नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीजी हिमाचल, जहां हम लाते हैं आपके नौकरी, अधिकार और सरकारी फैसलों से जुड़ी बड़ी खबरें, वो भी पूरे तथ्यों के साथ। अनुबंध कर्मचारी को मिलेगा रिवाइज्ड पे स्केल का लाभ। हाईकोर्ट ने रद्द किया 25 जुलाई के कार्यालय आदेश। कर्मचारियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि रिवाइज्ड पे स्केल 2022 का लाभ उन कर्मचारियों को भी मिलेगा जो इन नियमों के लागू होने के बाद नियमित हुए हैं। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने कहा है कि सभी याचिकाकर्ताओं ने अक्टूबर 2021 तक 2 साल की लगातार अनुबंध सेवा पूरी कर ली थी। अप्रैल 2022 में उनकी सेवाएं नियमित हो गई थी। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह 3 सप्ताह में मोहित शर्मा के फैसले के अनुरूप याचिकाकर्ताओं के मामले में रिवाइज्ड पे स्केल नियम 2022 के तहत फिर से विचार करे। अदालत ने विभाग की ओर से जारी 25 जुलाई के उस कार्यालय आदेश को भी रद्द कर दिया है जिसके तहत विभाग ने रिवाइज्ड पे स्केल देने से इनकार कर दिया था। अदालत ने कहा है कि याचिकाकर्ता रिवाइज्ड पे रूल्स 2022 के लागू होने के बाद नियमित हुए हैं, उन्हें इसका लाभ देने से इनकार नहीं किया जा सकता। नियमों के अनुसार ऐसे कर्मचारियों को नियमित होने के बाद भी लाभ मिलेगा। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि प्रतिवादी विभाग ने मोहित शर्मा के फैसले को सही ढंग से नहीं समझा है। मामले में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि कर्मचारी की पिछली नौकरी का स्वरूप चाहे अनुबंध अस्थायी कुछ भी रहा हो, नियमित होने के बाद वह सामान्य श्रेणी का हिस्सा बन जाता है। नियमित होने के बाद कर्मचारी रिवाइज्ड पे स्केल नियम 2022 का लाभ पाने का हकदार होगा। एकल पीठ ने मोहित शर्मा मामले में कहा था कि जिन्होंने 30 सितंबर 2021 तक 2 साल की अनुबंध सेवा पूरी कर दी है, उन सभी को इस उच्च वेतनमान 2022 का लाभ दिया जाएगा। वहीं पर एक दूसरे मामले में हाईकोर्ट ने कहा है कि एफआईआर के लंबित होने के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति से नहीं किया जा सकता वंचित। हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी उम्मीदवार के खिलाफ केवल एफआईआर लंबित होने के आधार पर उसे अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। अदालत ने राज्य सरकार को 4 सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पत्र जारी करने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने स्पष्ट किया है कि याचिकाकर्ता की सेवा निरंतरता आपराधिक मुकदमे के परिणाम पर निर्भर करेगी। अदालत ने कहा है कि केवल एक एफआईआर लंबित होने के आधार पर खासक मामूली अपराधों के लिए अनुकंपा नियुक्ति को रोकना उचित नहीं है। याचिका में बताया गया है कि याचिकाकर्ता के पिता प्राथमिक शिक्षा विभाग में जेबीटी के पद पर 1998 से 2009 तक कार्यरत थे। वर्ष 2009 में सेवा के दौरान निधन हो गया था। सरकार ने 26 फरवरी 2021 को याचिकाकर्ता को क्लास 3 के जेओआईटी के पद पर अनुकंपा नियुक्ति को मंजूरी दी थी। हालांकि उन्हें नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया। याचिकाकर्ता ने जब नियुक्ति न करने का कारण विभाग से जानना चाहा तो विभाग ने कहा कि उसके खिलाफ वर्ष 2019 में आईपीएस की धारा 323 और 325 के तहत दर्ज एफआईआर के कारण उसकी नियुक्ति रोकी गई है। इसके बाद अब कोर्ट ने आदेश दिया है कि याचिकाकर्ता को तुरंत प्रभाव से अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति दी जाए। हमारे चैनल पर दी गई सभी जानकारियाँ विश्वसनीय समाचार पत्रों के माध्यम से एकत्रित कर आपको दी जाती है। हर खबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। किसी भी खबर की पुष्टि हमारे लिए संभव नहीं है। आप हमारी मेहनत को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।